आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9th का 4th चैप्टर है। अब लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब है, अगर हम लीनियर मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, पॉलिनोमियल में हमने करा था। इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, 0 या 2 या कुछ भी। इक्वेशन जब भी वर्ड होगा वहां पे इज इक्वल टू का साइन स्टेटमेंट में होगा। इक्वेशन की पहचान ही यही है। तो लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी पावर 1 होगी। इक्वेशन मतलब जिसमें इज इक्वल टू का साइन होगा। इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब उसमें 2 अल्फाबेट्स होंगे, आपके लेटर्स होंगे, अल्फाबेट के 2 लेटर्स होंगे। अब इसमें तो बहुत सारे हैं, तो 2 वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। हर क्वेश्चन में कई बार हम एक ही क्वेश्चन में 4 वैल्यूज भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट। और जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब इस इक्वेशन में एन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, पहले तो इसमें डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि x की भी पावर 1 है, y की भी 1 है। इसमें इज इक्वल टू का साइन भी है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है। 2 वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स क्या है? एक x है वेरिएबल और एक y वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है। x एंड y आर वेरिएबल्स और जो a b c है वो कॉन्स्टेंट्स है। अब इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब 2 फिक्स्ड है, 2 ही रहेगा, वो तो बदलेगा ही नहीं अपना नाम। 3 रहेगा, 7 रहेगा। तो वैल्यूज किसकी बदलेंगी? x और y की। तो जिसकी वैल्यूज चेंज होती हैं वो क्या होता है? वेरिएबल। तो इसमें कितने लेटर्स है जिनकी वैल्यू चेंज होगी? 2 लेटर्स है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है। आपने 6th 7th में शुरू किया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसमें सिर्फ x होता था, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ऐसे इक्वेशन दी होती थी। इसमें भी डिग्री 1 है, इज इक्वल टू का साइन है, और इसमें वेरिएबल कितना है? 1 वेरिएबल। अब यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं? 2। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। जैसे 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस का साइन कुछ भी आ सकते हैं। तो दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अब कई बार वो क्या कहते हैं कि 1 वेरिएबल में दिया, उसको 2 वेरिएबल में बनाओ। तो फिर सपोज करो आपको यही इक्वेशन दी होती, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखा। अब ये कौन कितने वेरिएबल में है? 1 वेरिएबल। अब मुझे इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिख दूंगी? 2x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जब मैं y की डालूंगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म 0 हो जाएगा, तो उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 1 वेरिएबल को हम 2 वेरिएबल भी बना सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? करिए। नेक्स्ट 4.1 एक्सरसाइज है आपके पास। एक्सरसाइज 4.1, फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है। अब मुझे इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखना है। ठीक है। उन्होंने बुक में एक हिंट दिया, अगर हम हिंट ना देखें, हम सिंपल खुद से करें, क्योंकि पेपर में तो दिया नहीं होगा, तो कहते हैं इसी चीज को आपको 2 वेरिएबल्स में लिखना है। ठीक है। और ये सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 9th में आपको सिखाते हैं इक्वेशन कैसे बनाना है। 10th में फिर से एक चैप्टर है, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, वहां 2 इक्वेशन आ जाएंगे। तो 9th में एक इक्वेशन है, 10th में 2 इक्वेशन है। ये चैप्टर आप अभी सीखोगे तो 10th में उतना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इसमें क्या है कि आपके पास 2 चीजें हैं, एक क्या है? नोटबुक और एक है पेन। ठीक है। तो आपको एक नोटबुक की कॉस्ट लेट करनी है और एक पेन की। तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹Y। हम ये ले लेते हैं, नोटबुक की कॉस्ट x ले ली और उसकी y पेन की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको
मैथ्स में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, वो क्या है x, तो x इज, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की क्या है y, इज ट्वाइस द y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज माने इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, तो 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर थ्राइस होता तो 3 से करते, 5 टाइम्स होता तो 5 से करते, तो जितना वो कहेंगे हमने उतने से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, और कंपेयर करना। तो अब इसमें x, y कांस्टेंट सब एक ही तरफ है, तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो ये तो ऑलरेडी वही है 1x माइनस 1/5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे लिखूंगी तो क्या होगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मुझे दिया नहीं, यहाँ इज इक्वल टू माइनस 5y है, तो ये क्या होगा 2x प्लस 5y, x और y की टर्म है, कांस्टेंट नहीं है तो मैं प्लस 0 लिख दूंगी, और इसको लिखूं तो x वाली टर्म है, ये लीनियर है ना, अभी मैंने सिखाया था, मुझे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगी 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखना होगा तो 0x 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको लिखना होगा तो 5 को उस तरफ ले जाऊंगी, 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म लिख दी, हर एक को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी। अब मैं इससे कंपेयर करूंगी हर क्वेश्चन को, तो कितना आएगा कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, हर एक में आपने लिखना है कंपेयरिंग विथ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पार्ट में लिखना है कंपेयरिंग विथ, ठीक है, हर एक में लिखना है, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a कितना आएगा हमारे पास 2, b आ गया 3 और c आ जाएगा माइनस 9.35 बस। जो x का कॉफिशिएंट है उसे a कह दो, जो y का कॉफिशिएंट है उसे b कह दो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे c कह दो। तो यहाँ से a कितना आया आपके पास 1, b आया माइनस 1/5 और c आ गया माइनस 10, ठीक है। यहाँ से a आया आपके पास -2, b 3 और c आया -6। यहाँ पे a आया आपके पास 2, b आया 5 और c इज 0। a की वैल्यू हो गई 3, b की 0 और c विल बी 2। क्लियर। और इस पार्ट में a इज 0, b इज 1 एंड c इज -2। इसमें a इज 0 और सॉरी a इज 2, b इज 0 एंड c इज -5। तो ये आपके पास क्वेश्चन। एक पार्ट रह गया, ये फोर्थ था एक्चुअली, वो कर लो x इज इक्वल टू 3y, इसे मैं लिखूंगी x माइनस 3y प्लस 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0 आ जाएगी।